नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज मैं आपको करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक से फॉर्मूले बताए और कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हमने किए। तो आज हमारा जो लेवल होगा थोड़ा सा एडवांस होगा। एडवांस तो नहीं, जो कल के मुकाबले थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें उन फॉर्मूले की नहीं बल्कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को करोगे वैसे वैसे आप इन क्वेश्चंस में महारत हासिल कर लोगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है राम। उन्होंने एक टीवी बेचा, सेलिंग प्राइस जिसका है 3600 रुपये, और उन्होंने इसमें प्रॉफिट कमाया 1/6 मतलब 1/6वां हिस्सा ऑफ सेलिंग प्राइस। तो आपने इसमें मुझे फाइंड करके देना है कि जो कॉस्ट प्राइस था टीवी का, वो क्या है, और इसमें हमें प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, जो हमें गेन हुआ वो कितने रुपए का हुआ, और जो हमारा गेन परसेंट है वो कितना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एक राम नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अपना टीवी जो पुराना हो चुका था बेच दिया 3600 रुपये में। सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया 3600 रुपये। उन्हें प्रॉफिट हुआ 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब कि जो आपका 3600 रुपये है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे जो 3600 रुपये है उसका हमें 1/6 प्रॉफिट गेन हुआ, तो 6 6 के 36, तो 600 रुपये उन्हें यहाँ पर गेन हुआ। तो यहाँ पर गेन हुआ 600 रुपये। मैंने क्या क्या निकालने को कहा, मैंने कहा कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब आपके पास सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे। सेलिंग प्राइस में से हमें माइनस करना होगा, हमें प्रॉफिट को। तो यहाँ देखेंगे जब इसे माइनस करेंगे तो 3600 रुपये में अगर आप 500 रुपये माइनस करोगे, 3600 रुपये में अगर आप 3600 में अगर आप 600 का हमें गेन हो रहा है माइनस करोगे, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास 3000 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस था उसका 3000 रुपये। 3000 कैसे निकला, देखिए सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया गया है 3600 रुपये, इसमें हमने बेचा और हमें प्रॉफिट हुआ 600 रुपये का। माइनस करेंगे तो मेरे भाई 3000 का हमने वो टीवी ख़रीदा था, तो हमारा कॉस्ट प्राइस था 3000, बेचा हमने 3600 रुपये में, प्रॉफिट हुआ 600 रुपये का। अब मैंने आपको बताया है हमें निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। ये कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला याद होगा। प्रॉफिट कितना है 600, किस पर है, कॉस्ट प्राइस कितना है, वो है 3000 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, तो फिर 20% हमें प्रॉफिट हुआ 20% का। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अब क्वेश्चन ऐसा है कि एक सेलर था, उसने अपना प्रोडक्ट बेचा 5500 रुपये का। एक सेलर था, मान लीजिए एक सेलर था, उनके पास था मान लीजिए पुरानी साइकिल, उन्होंने वो बेची 5500 रुपये की। ये 5500 रुपये सेलिंग प्राइस है, और उन्हें लॉस हुआ 1/10। तो अब आपने फाइंड करके देना है हमें लॉस कितने का हुआ, जो लॉस परसेंटेज थी वो कितनी थी, और जो कॉस्ट प्राइस थी प्रोडक्ट की वो कितनी थी। अब इसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा एक सेलर था जिसने 5500 रुपये की अपनी पुरानी साइकिल बेच दी, और उन्हें जो घाटा हुआ वो हुआ 1/10 का, 1/10 का उनको घाटा हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि हमें घाटा हुआ 550 रुपये का। अब ये 550 रुपये हमें घाटा हुआ है, अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि सेलिंग प्राइस माइनस जो आपको लॉस हुआ है, इस तरह से निकलेगा कॉस्ट प्राइस, नहीं। जब आपका घाटा हुआ होता है, जब आप लॉस में हुए होते हो, तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पर कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस में से प्लस करके लॉस को। प्रॉफिट हुआ होता सिर्फ उसी कंडीशन में माइनस होता है। तो यहाँ तो हमें लॉस हुआ है, तो यहाँ ये प्रॉफिट, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना था 5500 रुपये, लॉस कितने का हुआ 550 रुपये का। तो ये हमारा निकल के आ गया CP, जो कि जब आप इसे जमा करोगे ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास
0.0506। तो ये हमारे पास बनकर आ गया 6050 रुपये। इतने की वो साइकिल थी और हमने बेची 1/10 लॉस पे। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा? हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो हमने 550 में लॉस में बेचा। कितने का था? 6050 का इंटू 100। जब आप इसे कट करोगे या फिर जब इसे आप जो भी इसे मल्टीप्लाई करोगे या फिर गुणा करोगे, जैसे यहाँ पर बन गया 5500 इंटू 605, तो ये आपके पास काट कर आ जाएगा 9.09%। अब एक और टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, उसने एक टेबल बेचा। जो उसका सेलिंग प्राइस था वो था 27/25 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब कि एक व्यक्ति ने एक टेबल को बेचा और कितने में बेचा? 27/25 पर, उसके सेलिंग प्राइस पर। आप यहाँ देख सकते हो 27/25। जब कॉस्ट प्राइस हमारी 25 थी और हमने बेची सेलिंग प्राइस 27 पर। साफ दिख रहा है यहाँ पर दो का डिफरेंस है। यहाँ हमने पता लगाना है हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अरे भाई जाहिर सी बात है, 25 रुपये की कोई चीज़ थी, उसे हमने 27 रुपये में बेचा। क्वेश्चन में ही कहा गया है कि एक टेबल है, सेलिंग प्राइस है उसकी 27/25 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब 27/25 में बेची हमने वो। तो यहाँ से हम मान कर चलेंगे हमारे को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2 का। और कितने में हुआ है 2 का प्रॉफिट? वो हुआ है 25 में। तो इसको करेंगे हम गुणा यहाँ पर, तो 25 चौके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8%। 8% का हमें फ़ायदा हुआ है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है कि वो एक सोफ़ा सेट बेचता है। माफ़ कीजिएगा मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया, मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं प्रिंट कर लूँ यहाँ पर टाइप कर लूँ, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर दें, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए सोफ़ा है, सोफ़े की जो सेलिंग प्राइस है वो है 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है? इसमें बोलने का मतलब है सेलिंग प्राइस ऊपर वाली को मानकर चलना है और कॉस्ट प्राइस नीचे वाले को। यहाँ पर आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस आपकी 4 है और जो कॉस्ट प्राइस थी वो आपकी 5 है। आपने यहाँ पर फाइंड करना है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। मेरे भाई जब आप यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर जब आप देख सकते हो कि सेलिंग प्राइस एक कम है कॉस्ट प्राइस से, तो 1/5 इंटू 100, तो हमें कितने का लॉस हुआ? तो हमें यहाँ पर लॉस हुआ है 20% का। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करने को देता हूँ। एक व्यक्ति है, उसने घड़ी बेच दी 10/15 पर। अब उसे प्रॉफिट हुआ 10/15 ऑफ इट्स, मैं फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ। अ पर्सन sell his watch on 10/15 of its cost price. Find profit and loss percentage. ये आपने फाइंड करना है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। अब मैं आपको एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले चलता हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस है 4/5 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। यहाँ पर उल्टा हो गया, पहले यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया जा रहा था लेकिन अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है। इसका क्या मतलब है? नीचे वाला हमेशा जो यहाँ पर शब्द लिखा गया होगा, यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, उसका संबंध हमेशा नीचे वाली संख्या से होगा। आपने बस ये मानकर चलना है। एक आर्टिकल है, उसे बेचा उन्होंने, उसकी कॉस्ट थी 4/5 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, मतलब कि कॉस्ट उसकी होगी 4, सेलिंग प्राइस होगी उसकी 5। जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर 1 का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा 5 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है। तो आपको पता है 1/4, 4 क्यों? कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकलता है। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25%। कई बार क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूँ कि एक व्यक्ति है, उसने अपना आर्टिकल
5/4 टाइम है उसके सेलिंग प्राइस से। एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल की 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब कि मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। आपने मुझे ये क्वेश्चन करके देना है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 5/4 ऑफ इट्स टाइम सेलिंग प्राइस। मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 5, सेलिंग प्राइस कितनी है 4। आगे आप खुद कर लो, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपने इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है। अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले चलते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास दिया होता है कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि एक शॉपकीपर है जिसने कि कुछ सेल किया है। मान लीजिए टीवी उसने सेल किया है 80% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 80% पे ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, बट परसेंटेज ऑफ गेन और लॉस। गेन और लॉस का परसेंटेज क्या होगा। अब बोलने का मतलब है एक व्यक्ति है उसने अपना टीवी सेल किया 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका 100 है तो उसने 80% पे उसे बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना रहा 80। जाहिर सी बात है जब आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और आप बेच रहे हो 80 रुपये में तो 20 रुपये का तो आपको लॉस ही हो रहा है ना। और लॉस के निकालने की जो आपकी विधि है या फॉर्मूला है 20 कॉस्ट प्राइस 100 × 100, 20% लॉस। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी तरह से संबंधित होगा। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जो एक आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस है 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। 90% है उसके सेलिंग प्राइस के। तो व्हाट इज़ द गेन या फिर लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का 90, किस में सेलिंग प्राइस में। तो मान लीजिए सेलिंग प्राइस अगर आपके पास 100 है तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बताया गया है 90। तो आप देख सकते हो कि मान लीजिए कोई वस्तु आपने 90 रुपये की ख़रीदी, आपने बेच दी 100 रुपये की, आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। आपको प्रॉफिट हुआ ना, आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, तो वही बात यहाँ पर भी लागू होगी। तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने में 90 में × 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100 × 100 को करेंगे अब हम डिवाइड 9 से, तो 9 एकम 9, यहाँ पर 0, तो 9 एकम 9, तो ये आएगा यहाँ पर 11.1/9। तो 11 से ही 1/9% आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको दे दूँगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है 30% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस। इसे मैं ही कर लेता हूं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एक आर्टिकल है, मान लीजिए एक वॉच है, एक घड़ी है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 30% कम है सेलिंग प्राइस के मुकाबले। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझें। एक घड़ी है, उसका हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया गया है 30% लेस देन ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, 30% कम है सेलिंग प्राइस के। मान लीजिए सेलिंग प्राइस आपने मानकर चलना है 100। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा आपने सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस जो चीज़ पूछी गई है वो 100 मानकर चलनी है। मान लीजिए सेलिंग प्राइस 100 है और यहाँ कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस उसमें 30 कम है, तो 100 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास 70 आएगा। तो 70 हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमें क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। जाहिर सी बात है 70 रुपये की वस्तु को अगर आप 100 रुपये में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट ही होगा ना।
तो यहाँ पर हमारे पास आएगा प्रॉफिट कितने का, 30 रुपये का, कितने में, 70 में। तो इसे गुणा करेंगे 100 से, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट, और यहाँ पर हमारा बनकर आ जाएगा 300। इसे देंगे भाग हम अब 7 से, 7 चौके 28, 2 हसल, 7 दूने 14, 7 अठे 56। तो इस तरह से कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी, वो आपने लिख लेनी है। 42 पॉइंट परसेंटेज में कोई वैल्यू दी होगी, वो आपने लिख लेनी है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो यहाँ पर कहा गया है कि अ मैन सोल्ड हिज बाईसाइकिल फॉर ₹405, losing 1/10 of its cost price. Find the प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी है, वो अपनी जो बाईसाइकिल है उसे बेच देता है। कितने में बेचता है? 405 में। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास? 405 है। उसे घाटा होता है कितने का? 1/10। तो ये 1/10 किस में निकलेगा? 1/10 का घाटा हो रहा है उसे। ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो इसे भी ठीक पहले क्वेश्चन की तरह करना है आपने। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको इसकी ट्रिक जो होगी वो बता दूंगा, या फिर जो इसका सॉल्यूशन होगा मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कल मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 लेके आऊँगा। उसमें मैं हर संभव जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें।